नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रवीण आर्य आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ कि वास्तु की सहायता से कैसे सिर्फ एक बेडरूम का कलर और बेड की डायरेक्शन चेंज करने से ही एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होने से बच गया। और हाँ, एक बात और, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हुआ यूँ कि आज से लगभग 3 वर्ष पहले मुझे मेरे एक एडवोकेट मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र हैं जिनकी बेटी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का मन बना चुकी है। तो मेरे एडवोकेट मित्र ने उनकी प्रॉब्लम सुनी और उसके बाद उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि म्यूचुअली डिवोर्स तो आप जब चाहें मैं आपको कोर्ट से दिलवा दूंगा, पर डिवोर्स लेने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरे मित्र प्रवीण जी से ज़रूर मिल लीजिए। तो उन्होंने उसी दिन की मेरे साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स की और उसके कुछ ही समय पश्चात मेरे ऑफिस में एक न्यूली वेडेड कपल ने प्रवेश किया तथा उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी थे, जिनमें से एक लड़की के पिता और लड़के के साथ उनके जीजा और कज़न ब्रदर थे। लुक वाइज वे दोनों यंग, स्मार्ट और अच्छे वेल एजुकेटेड लग रहे थे। और एक बात जो कि मुझे हैरान कर देने वाली दिखी कि ये थी कि लड़का और लड़की दोनों बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे और उन दोनों के बातचीत करने के तरीके से तथा उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर यह कहना बहुत ही मुश्किल था कि ये दोनों आपस में डिवोर्स लेने का मन बना चुके हैं। जब मैंने उन्हें अटेंड किया तो लड़के के जीजा ने बोला कि सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये मैच मेकिंग करते हैं, गुण मिलान करते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होता है। और फिर वे बोले कि मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता और रखूँ भी कैसे, क्योंकि इन दोनों की शादी से पहले भी हमने गुण मिलान करवाया था, दोनों की कुंडली भी अच्छे से मैच करवाई थी और मुहूर्त निकलवाने के बाद ही अच्छे मुहूर्त में दोनों की शादी की थी। और रिज़ल्ट क्या हुआ, आज ये दोनों डिवोर्स लेने का मन बना चुके हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मैं इनकी प्रॉब्लम सुन लूँ। और उसके बाद जब मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या आप वाकई में डिवोर्स लेने का मन बना चुके हैं, तो उन दोनों का आंसर था यस। मैंने उनसे फिर पूछा कि आपकी शादी को कितना समय हो चुका है, तो उन्होंने बोला कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों ने अपनी लाइफ का इतना मेजर डिसीजन ले लिया कि आप दोनों ने डिवोर्स लेने का मन बना लिया है। और इसके बाद मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या फैमिली मेम्बर से प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं या कोई और बात है। तो वे बोले कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। हम दोनों प्रोफेशनली वेल सेटल्ड हैं और हम दोनों की ही अच्छी जॉब है, हमें किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी फैमिली मेम्बर से किस तरह कोई परेशानी है। बस आप यह मान लीजिए कि हम दोनों की आपस में नहीं बनती और हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों ने आपस में डिवोर्स लेने का मन बना लिया है। मैंने कहा कि इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया है। तो वे बोले कि जब तक हम घर से बाहर रहते हैं तो बिल्कुल खुश रहते हैं, हमारी किसी बात पर कोई आर्गूमेंट नहीं होती, कोई बहस नहीं होती, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर अपने बेडरूम में घुसते हैं तो हमारी इरिटेशन बढ़ जाती है और ना जाने क्यों हम दोनों अपना टेम्पर लूज़ कर बैठते हैं और हम दोनों के बीच किसी भी छोटी सी बात को लेकर एक मेजर इशू बन जाता है और आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि आपस में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है और हमें शांत कराने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स को इंटरफेयर करना पड़ता है, जो कि हमें बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन जब हम अपने ऑफिस में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस बात पे आर्गूमेंट कर रहे थे, पूरी रात हम क्यों लड़े और हमारी इतनी आर्गूमेंट क्यों हुई। और नतीजा, ऑफिस में हम पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते और जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो हमारे फ्रेंड्स ने मिलकर हम दोनों के साथ मीटिंग की और हमें काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद भी जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकला तो फिर हमने यह
डिसाइड किया कि हम दोनों की आपस में नहीं बन सकती, इसलिए हम दोनों के लिए डिवोर्स लेना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि पिछले 6 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन हमारी आपस में किसी बात को लेकर आर्गुमेंट ना हुई हो। तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। और इस वजह से पूरे का पूरा घर का माहौल ख़राब हो रहा है, हम भी परेशान रहते हैं और घर के बाकी सारे फैमिली मेम्बर भी परेशान रहते हैं। तो मैंने बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुनी और उनकी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि उनकी यदि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या वह इकट्ठे साथ रह पाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि यदि ऐसा पॉसिबल है तो उन्हें साथ रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उन्हें उनके घर का वास्तु चेक करवाने की सलाह दी। तो यह सुनकर लड़के के जीजा ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वास्तु चेक करने के पश्चात इन दोनों घर बस जाएगा। यह सुनने के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों के डिवोर्स के बाद क्या आप लड़के की यानी अपने साले की रीमैरिज करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो रीमैरिज होगी वह सक्सेसफुल रहेगी और इनकी अपनी दूसरी वाइफ से इस तरह की कोई भी फाइट्स या आर्गूमेंट्स नहीं होंगे। तो वे चुप हो गए। अब मैंने उन्हें कहा कि आपने इनकी कुंडली को चेक करवाया, अच्छी बात, गुण भी मिलवा लिए थे, लेकिन अपने घर का वास्तु चेक नहीं करवाया था, जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। और रही बात कुंडली मिलान करने की और गुण मिलाने की, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने जिनसे कुंडली मैच करवाई है वह कितने सक्षम है। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है किंतु एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु प्योर साइंस है। तो यह सब सुनने के बाद लड़के के जीजा ने फिर बोला कि आप जो कह रहे हैं मैंने मान लिया कि वह सब ठीक है, लेकिन आपने इन दोनों की कुंडली को देखे बगैर कैसे कह दिया कि आपके घर के वास्तु में गड़बड़ है। तब मैंने उन्हें यह जवाब दिया कि जब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, घर के बाहर ये खुश रहते हैं और इतने मेच्योर हैं कि आपस में म्यूचुअली डिवोर्स लेने का भी मन बना चुके हैं, तो ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे इनकी कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी कुंडली आपस में अच्छी तरह मैच कर रही है। बाकी मैं अपना बेस्ट करूँगा और यदि मुझे लगा कि इनके झगड़े की वजह घर का वास्तु नहीं है तो मैं आपको वहीं पर ही मना कर दूंगा। लेकिन यह सब मैं आपके घर का वास्तु अनुसार ग्रिडेड मैप देखने के बाद ही बता पाऊंगा। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि वास्तु के बाद भी इन दोनों की नहीं बनेगी, तो इसमें अब आप देखिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। डिवोर्स तो ये दोनों ले रहे हैं और 2-3 महीने का वेट और कर लीजिए, हो सकता है इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और इनका घर बस जाए। तब लड़की के पिता बोले कि सर आप जैसा कह रहे हैं हमें मंजूर है और आप इनके घर का वास्तु चेक कीजिए। तो मैंने उनके घर का आर्किटेक्ट से ग्रेडेड मैप बनवाया और मैप देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि इन दोनों के झगड़े की वजह इनका घर का वास्तु ही है। क्योंकि इन दोनों का बेडरूम घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में था और उस रूम का पूरा इंटीरियर पिंकिश शेड का था। रूम की दीवारें, पर्दे, अलमीरा, बेड इत्यादि सभी कुछ पिंक कलर का था, जो कि इनकी फाइट और आर्गूमेंट का एक मेजर या कह सकते हैं मेजर वजह थी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा है और पिंक कलर शेड अग्नि तत्व है और हमारी वैदिक वास्तु में नॉर्थ ईस्ट दिशा को काल पुरुष का सिर कहा गया है। तो जब इस दिशा में इतनी फायर होगी तो आर्गूमेंट तो होना नेचुरल है। इसके बाद मैंने उनके कमरे का बार चार्ट के अनुसार वास्तु ट्रीटमेंट किया, कमरे का कलर चेंज करवाया और उनके बेडरूम की डायरेक्शन भी चेंज की और उन्हें साउथ दिशा के बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया। और ऐसा करने के कुछ समय पश्चात उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और आज वे दोनों खुशी खुशी साथ साथ रह रहे हैं और उनका एक साल का बेबी भी है। तो इस तरह सिर्फ कमरे का कलर और बेडरूम की डायरेक्शन चेंज करने से ही दोनों डिवोर्स लेने से बच गए। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इस तरह का कोई मेजर डिसीजन लेने का मन बना चुके हैं, तो एक बार अपने घर का वास्तु किसी कुशल वास्तुकार से ज़रूर चेक करवा लीजिए। हो सकता है कि एक छोटी सी चेंज आपकी लाइफ ही बदल दे। और यदि आप चाहें तो अपने घर का वास्तु मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।